संबंध बना रहे, यही सबसे बड़ी बात है। उन्होंने कहा ठीक है, हम प्रणाम किए और कहा महाराज कृपा बनाए रखना। भगवान ने कहा देखिए भगवान चाहेंगे तो आना जाना तो हमेशा बना ही रहेगा। इस प्रकार से वो बात हो गई और भगवान चल दिए। अब यहाँ जो है वहाँ जहाँ सगाई शिशुपाल की हुई थी वहाँ बारात में कोई खबर कर दिया कि श्री कृष्ण का बड़ा स्वागत सत्कार हो रहा, वो आ गए हैं। जरासंध ने कहा अरे भाई श्री कृष्ण को तो हमने जला दिया था फाड़ में, कृष्ण और बलराम दोनों जल गए थे, कहाँ भूत रुक के आ जाएंगे। और फिर अगर आए हैं तो उससे सतर्क रहना। शिशुपाल को कहा सतर्क रहना। शिशुपाल ने कहा अरे वो वाले क्या कर लेंगे, हमारा लगा किया हुआ कुछ नहीं हो पाएगा, चिंता मत करो, हो जाए भैया तब खेलेंगे। अब यहाँ वो तो गिरिजा पूजन में गई हैं रुक्मिणी जी, गिरिजा पूजन करने। अब सैनिक समस्त आ जाते हैं, इधर मंदिर को घेर लेते हैं, चारों तरफ से मंदिर को जब घेरते हैं वहाँ पर तो अब इधर उधर श्री कृष्ण जी हैं और मंदिर को पूरी सेना ने घेर रखा है। श्री कृष्ण जी बाहर हैं, अंदर रुक्मिणी जी जो है पूजा कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, माता जी से प्रार्थना कर रही है, माता जी हमको आशीर्वाद प्रदान करो, हमारा प्रणय निवेदन प्रभु के साथ ही स्वीकृत हो, अन्यथा मेरा जीवन किसी अर्थ का नहीं है। वो पूजा करके प्रार्थना करती हैं, नमस्ते त्वाम्बिके दीक्षं स्वसंतां शिवाम, वो कि हमारा प्रणय निवेदन उनके साथ सफल हो जाए। माता जी ने आशीर्वाद दिया, हे रुक्मिणी कुछ संदेह नहीं, सच्ची कामना तुम्हारी है, नारद वचन सदा सदा मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सीम स्नेह जानत रावरो। मैंने आशीर्वाद दे दिया, मैया का आशीर्वाद रुक्मिणी जी के लिए सफल साबित होता है। वो अपनी हृदय में उन्होंने जो सावली सरोनी प्रभु की मूर्ति को अंगीकार किया था, चित्रित किया था, रेखांकित किया था, जब बाहर निकलती हैं तो उस मूर्ति के स्थान पर सैन्य शक्तियों को देखती हैं भगवती रुक्मिणी। भगवती रुक्मिणी ने सैन्य शक्तियों को देखा कि ये तो अब हम कहाँ खोजे श्री कृष्ण कौन है, ये तो पूरी सेनाएं जो है तलवार भाला लेके डटी हैं, अब मैं क्या करूँ। लेकिन फिर भी रुक्मिणी जी घबराई नहीं, वो जो है एक एक करके सब पर निगाह डाल रही हैं। मंदिर में भी फिर देखा कि मंदिर में तो कोई नहीं है। अब वे देख रही हैं भाई लाखों सैन्य शक्तियां, उनमें कैसे ढूंढा जाए कि वो मुरली वाले कौन से हैं, एक एक करके। अब उधर श्री कृष्ण जी सर्वांतर्यामी तो है ही परब्रह्म, वो जान रहे हैं कि भगवती रुक्मिणी मुझे ढूंढने में असफल हो जाएंगे। वो जो है धीरे धीरे अपना कदम बढ़ा के सेनाओं में आ रहे हैं, सेनाओं के बीच से होकर आ रहे हैं। अब देखिए इन लोगों का जो भी सैनिक हैं, अब भगवती रुक्मिणी जो ही आगे बढ़ती हैं, भगवती रुक्मिणी को देख करके समस्त सेना क्या करती है, सब प्रसन्न हो जाती है, मन ही मन आनंदित हो जाती है, भाव विभोर हो जाती है, गदगद भाव से सब कहती हैं देखिए देखिए कितना चाल कितनी अच्छी है, भगवती रुक्मिणी ही पूरे सैनिक व्यस्त हैं। अब धीरे से किनारे आ गए श्री कृष्णचंद्र जी सरकार, जब किनारे आ जाते हैं तो भगवती रुक्मिणी एक एक करके भगवती रुक्मिणी ने जो चित्र अंकित किया था वही चित्र जो है सामने दिखाई पड़ता है। भगवान ने इशारा कर दिया धीरे से। अब तक जो भगवती रुक्मिणी की प्रशंसा करते हुए नहीं अघाते थे, आज
आज वो युग्म को परस्पर, युग्म माने जोड़ों को, दोनों जो है माने उनकी प्रशंसा में नहीं भागते हैं, कहते हैं देखिए कितना बढ़िया जोड़ी भगवान ने बनाई है। वास्तव में ये दोनों परस्पर एक दूसरे के योग्य यही है, इन्हीं का परिचय होना चाहिए। बहुत बढ़िया है, कितनी बढ़िया है दोनों की सुंदरता, चाल ढाल, कदकाठी माने पूरा व्यक्तित्व की पहचान ही ले रहे हैं। अब धीरे से लेकर के जो ही भगवान रथ पर आरूढ़ हुए, अब दोनों की प्रशंसा खत्म। अब रथ की प्रशंसा देखिए कितना बढ़िया सुंदर सांवला सलोना रथ है इनका, ये दोनों सवार हुए, देखिए रथ कितना बढ़िया लग रहा है, कितना सुंदर रथ, और इस पर देखिए कितना अच्छे लग रहे हैं ये लोग। और देखिए कोई कहता है रथ को छोड़िए, घोड़े देखिए कितने बढ़िया, कितने सुंदर, जैसे सोने के स्वर्णिम घोड़े हो, इतनी चमक है घोड़ों में, आभा है, तेज है। इसके बाद तुरंत जो है घोड़ा जो है वह प्रारंभ, गतिमान घोड़ा था ही, रथ की यात्रा जो ही शुरू हुई। अब कह रहे हैं देखो कितनी चाल से, उत्तम चाल से रथ जा रहा है। क्यों ही कुछ दूर रथ चला गया, सखियों जीवन को कृतार्थ कर दे रही हैं। यहाँ तक कि रात्रि में बिना पैर और सिर पर कुछ तेल और लगाए पंडितों को सोने नहीं देते। कितनी ममता है, ये यहाँ की पुत्री भी है और देवी जी भी है। स्वागत करते हुए ज्योति तिवारी जी। देखें शास्त्र बताता है 3 प्राणियों का जन्म 2 बार होता है, जिसमें पहला प्राणी कन्या है, जन्म माता पिता देते हैं, लेकिन 20-25 साल की अवस्था बीतने पर उनके माता पिता दूसरे हो जाते हैं, उनका परिवार ही बदल जाता है। यह हमारे सनातन धर्म की परंपरा है और शास्त्रीय नियम भी है। और इस स्वागत श्रृंखला में श्री रमापति तिवारी जी स्वागत करने के लिए व्यास जी के सन्निकट पहुंच रहे हैं। कितना भगवान की कृपा है, हम सभी लोग भगवान की कृपा से इस भगवत चर्चा में अपना अमूल्य समय देकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। यह बड़ा ही सौभाग्य और शुभ अवसर का समय है जब हम सभी लोग यहाँ एकत्र होकर के बहुत भगवत चर्चा में लीन है। व्यास जी का स्वागत करते हुए श्री तिवारी जी और हमारे व्यास जी अंग वस्त्र प्रदान करते हुए आशीर्वाद दे रहे हैं कि भगवान सदैव सुखी रखें और हमेशा धर्म का आचरण आपका बना रहे। आगे हैं श्री पंकज द्विवेदी जी। अच्छा चलिए, राकेश मिश्रा जी पाली, श्री राकेश मिश्रा जी पाली, आप आकर के व्यास जी का स्वागत करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। हाँ मिश्र जी, श्री राकेश मिश्र जी ये व्यास के समीप पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, श्री राकेश मिश्र जी। इसके बाद कामता प्रसाद मिश्र जी, श्री कामता प्रसाद मिश्र जी व्यास जी का स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर वातावरण है। और इसके बाद रामधनी यादव जी, कितनी लंबी कतार है हमारे भक्तगणों के, रामधनी यादव जी। और इसके बाद राम अवध निषाद, श्री राम अवध निषाद आकर के व्यास जी का स्वागत। जोखन श्री जोखन कनौजिया, श्री जोखन कनौजिया व्यास जी के स्वागत करने के लिए आ रहे हैं और व्यास जी आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, अंग वस्त्र प्रदान करते हुए आपके इस वर्तमान और भावी जीवन को सुखमय बनाने की कामना कर रहे हैं। हाँ, इसके बाद श्री रामचंद्र गुप्ता जी व्यास जी के स्वागत करने के लिए आ रहे हैं, श्री रामचंद्र गुप्ता जी। और रामचंद्र गुप्ता जी के बाद देवेंद्र मिश्रा जी, श्री देवेंद्र मिश्रा जी यह भी व्यास जी का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं और व्यास जी का स्वागत करते हुए तथा व्यास जी अंगवस्त्र प्रदान करते हुए आप सबके भावी जीवन को सुखमय बनाने की कामना कर रहे हैं।
भगवान से। और हाँ, माल्यार्पण द्वारा स्वागत हो रहा है और व्यास जी अंग वस्त्र प्रदान कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर वातावरण है। देवेंद्र मिश्र जी, श्री देवेंद्र मिश्र जी व्यास जी का स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। और भगवत कृपा इतनी प्रबल है कि आप सभी लोग अपना अमूल्य समय देकर इस जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। और इसके बाद श्री अनिल मिश्रा जी, श्री अनिल मिश्रा जी व्यास जी का स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। अनिल मिश्रा जी, अनिल मिश्रा जी के बाद सुनील सिंह जी, श्री सुनील सिंह जी व्यास जी का स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। आप सभी लोग धन्य हैं जो अपना समय देकर भगवान में लीन हो रहे हैं और भगवत कृपा है। इसके बाद टीएन सिंह जी, टीएन सिंह जी व्यास जी का स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। टीएन सिंह जी और सिंह साहब के बाद लल्लू मिश्र जी, लल्लू मिश्र जी भी स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। आकर के व्यास जी का स्वागत कर रहे हैं और व्यास जी अंग वस्त्र प्रदान करते हुए ईश्वर से मंगलमय जीवन की कामना कर रहे हैं। ऐसी भगवत कृपा है, आज इतना शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। हम सभी लोग भगवत चर्चा में लीन हो रहे हैं। हाँ, यद्यपि स्वागत श्रृंखला की कतार काफी लंबी है, लेकिन अब समय अभाव के कारण आज हम यहीं पर स्वागत श्रृंखला को रोक दे रहे हैं। फिर अगले दिन जैसी भगवत कृपा होगी और हम अपने परम भक्तगण मुख्य यजमान पंडित नागेंद्र, पंडित घनश्याम जी, पंडित श्याम मोहन जी तथा श्री राकेश जी श्रीमद् भागवत भगवान की आरती करें।